केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जेएमएम और कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा झारखंड को बांग्लादेश और रांची को कराची बनाना चाहते हैं सोरेन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वोटर से की अपील, कहा मतदान करने जाए तो केवल एमएलए चुनने नहीं जाए बल्कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए जाए, अपनी बहू बेटियों की इज्जत के लिए जाए। दिल्ली की हवा में घुला जहर, आतिशी सरकार ने केंद्र से की आर्टिफिशियल बारिश की मांग। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा PM 10 और PM 2.5 वायुमंडल में है, लोगों के जीवन पर संकट गहरा गया है, कृत्रिम बारिश करवाना बेहद जरूरी हो गया है। दिल्ली NCR में और बिगड़े प्रदूषण के हालात, कई इलाकों में 500 के पार AQI। दिल्ली NCR की हवा और जहरीली हुई, स्कूल कॉलेज बंद, केंद्र सरकार ने जारी की एडवाइजरी। प्रदूषण ने दिल्ली में मचाया कोहराम, ट्रकों की एंट्री पर लगा बैन। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक फैला प्रदूषण, आगरा नोएडा में हालात खराब। 23 नवंबर तक नोएडा में भी स्कूल बंद, बढ़ते प्रदूषण के बीच ऑनलाइन क्लासेस चलाने का फैसला। गुरुग्राम में अब 12वीं तक के स्कूल बंद, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद प्रशासन का फैसला। कोहरे के कहर, ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर टकराई 4 गाड़ियां, 19 लोग घायल। दिल्ली में प्रदूषण पर सियासत तेज, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले जीवन देने का वादा कर मौत बांट रही है आम आदमी पार्टी। दिल्ली में प्रदूषण हद पार, बीजेपी ने छेड़ा मास्क बांटो अभियान, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 6 पर वितरित किए मास्क। राजस्थान में बढ़ी सर्दी, ठंडी हवा के साथ घना कोहरा भी छाया, आबू सबसे ठंडा। संसद के शीतकालीन सत्र के मद्देनजर 24 नवंबर को सुबह 11 बजे होगी सर्वदलीय बैठक। असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा 23 नवंबर को मुझे यहां फिर आने का मौका मिलेगा, झारखंड में विकास का एक नया युग शुरू होगा। G20 में बोले पीएम मोदी, जंग से दुनिया में खाने का संकट, गरीब देशों पर इसका सबसे ज्यादा असर। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात, गले लगाया, फ्यूचर की प्लानिंग को लेकर मैक्रों से हुई बातचीत। भारत से FTA वार्ता फिर शुरू करेगा ब्रिटेन, पीएम मोदी से मिलने के बाद ब्रिटेन के पीएम ने की घोषणा। पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बैठक की, मेलोनी से मिलकर जताई खुशी, भारत और इटली से जुड़े अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत। G20 शिखर सम्मेलन से इतर पीएम नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की, भारत नॉर्वे के संबंधों को किया मजबूत। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक, नवीकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन जैसे क्षेत्र में अधिक सहयोग के अवसरों के आदान प्रदान पर चर्चा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से मिले पीएम नरेंद्र मोदी, दोनों नेताओं ने की द्विपक्षीय बैठक। भूख गरीबी के खिलाफ ग्लोबल अलायंस, भारत ने किया ब्राजील का समर्थन। और अमेरिकी चुनाव के बाद पहली बार जो बाइडेन से मिले पीएम नरेंद्र मोदी, एक्स पर साझा की फोटो, लिखा मिलकर हमें खुशी होती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी विदेश मंत्री वांग यी से की मुलाकात। हरियाणा विधानसभा में हार जीत को लेकर बीजेपी करेगी समीक्षा बैठक, आज और कल 42 सीटों पर हारे कैंडिडेटों के साथ किया जाएगा मंथन। सीएम नायब सैनी ने पूरा किया वादा, 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों की नौकरी कर दी है पक्की, विधानसभा में बिल पर लगी मुहर। और महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर वोटिंग, 20 को वोटिंग होगी, 6 बड़ी पार्टियों समेत 158 दल मैदान में। महाराष्ट्र चुनाव से पहले एक्शन मोड में पुलिस, नासिक के होटल से जब्त किए 1.98 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की गाड़ी पर हुआ पथराव, सिर पर लगी चोट। उपचुनाव से पहले सपा ने ईसी को लिखी चिट्ठी, मतदाताओं के वोटर कार्ड की पुलिस जांच नहीं करने की मांग की।
ब्रिजेश पाठक ने सपा पर बोला हमला, कहा व्यवस्था पर सवाल उठाना सपा की पुरानी आदत, बोले हम नियम कानून से चलेंगे। उपचुनाव से पहले बुर्का चेकिंग विवाद पर राजनीति, बीजेपी प्रवक्ता ने मांग को बताया चुनाव प्रक्रिया में बाधा। सीएम योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक, संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में दिए निर्देश। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने मजलिस पार्क के पास मुकुंदपुर डिपो में चरण आईवी मार्ग के नए मेट्रो कोचों का किया निरीक्षण। अमृतसर पहुंचे राहुल गांधी, स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था, श्रद्धालुओं को पिलाया पानी। बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा ने कहा दोनों राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा होगा, राज्य की जनता चाहती है कि राज्य का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो। और राहुल गांधी के बयान पर सम्राट चौधरी ने कहा राहुल गांधी प्रत्येक राज्य में अपनी स्थिति बदलते हैं, तेलंगाना में अडानी की पूजा करते हैं और महाराष्ट्र में जाकर गाली देते हैं। 64 करोड़ का बकाया नहीं चुका पाई सुक्खू सरकार, कुर्क होगा दिल्ली का हिमालय भवन। यूपी बोर्ड परीक्षा की तारीखों की घोषणा, 24 फरवरी से शुरू होगी एग्जाम। दिल्ली में बवाना में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आसमान में दिखा धुएं का गुब्बार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर में सीआरपीएफ कैंप में बिताई रात, सीआरपीएफ जवानों से की बातचीत। जालौन में खेल के मैदान में मिला युवक का शव, ग्रामीणों ने पुलिस को दी मामले की सूचना। गुजरात के भरूच में भीषण हादसा, खड़े ट्रक से टकराई इको कार, 6 लोगों की मौत। हमीरपुर में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी, 1 दर्जन से अधिक श्रद्धालु घायल। कानपुर में रोडवेज बस और ट्रक में भीषण भिड़ंत, ट्रक के कैबिन में फंसकर ट्रक चालक की मौत। गुंडई पड़ी भारी, बरेली में पुलिस ने आरोपियों को सिखाया सबक, हवालात से लंगड़ते हुए निकले। अमरोहा में मामूली बात पर दबंगों ने स्कूटी सवार को पीटा, स्कूटी सवार को गंभीर हालत में छोड़कर फरार हुए आरोपी। कानपुर में टोल प्लाजा पर दबंगों की दबंगई, मैनेजर के ऑफिस में घुसे दबंग, गाड़ियों ना निकालने पर 40,000 रुपये महीने की मांगी रंगदारी। श्रावस्ती में भीषण सड़क हादसा, 2 तेज रफ्तार बाइक की आमने सामने हुई जोरदार टक्कर, एक की मौत, 2 मासूम समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल। जौनपुर में टैंकर की चपेट में आने से बाइक सवार 3 युवकों की मौत, जौनपुर प्रयागराज हाईवे पर हुआ हादसा। बरेली में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बने अवैध मकान ढाए। फतेहपुर में शराब के नशे में धूत, युवक कुएं में गिरा, फायर ब्रिगेड टीम ने निकाला बाहर, सिर में चोट लगने से जिला अस्पताल में भर्ती। भराड़ी शहर में अफसरों संग मॉर्निंग वॉक निकले सीएम धामी, बद्रीनाथ मास्टर प्लान को लेकर लिया फीडबैक। रिटायर फौजी ने छात्रों की बस पर की फायरिंग, मेरठ में पहले जोमेटो कर्मी को पीटा, फिर घूम कर किए फायर, 2 स्टूडेंट्स घायल। नोएडा में 3 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा, मलबे में दबे घायलों को निकाला गया बाहर। इंदौर में जिहादियों से परेशान परिवार ने घर बेचने का बोर्ड लगाया, हिंदू युवक के घर बम फेंकने की घटना, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। नागपुर में गौ रक्षक और पुलिस की सतर्कता से बचे 16 गौवंश, तेलंगाना कत्ल खाने जा रही गाड़ियां नागपुर में पकड़ी गई। मुंबई में दरगाह पर किया फिर विवाद, दोबारा निर्माण का आरोप, अवैध निर्माण को लेकर सांप्रदायिक सौहार्द पर संकट। मुर्शिदाबाद में जिहादियों ने हिंदुओं के घरों में की तोड़फोड़, घरों में लगाई आग, खुलेआम हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़का रहा है जिहादी। बिहार में एसटीएटी का रिजल्ट जारी, 2.97 लाख अभ्यर्थी पास, बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने दी जानकारी। संजौली मस्जिद विवाद मामले में 22 नवंबर को होगी अगली सुनवाई, कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से मांगा जवाब। चंडीगढ़ में एसकेएम और किसान मजदूर मोर्चा ने की पीसी, अनशन के 10 दिन बाद दिल्ली कूच करेंगे। 16 दिसंबर से शुरू होगी शीतकालीन चारधाम यात्रा, श्रद्धालु शीतकालीन स्थल से कर सकेंगे चारधाम दर्शन। मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति
26 नवंबर को करेगी भूख हड़ताल, बलिदानी स्मारक में हुई बैठक में लिया निर्णय। उत्तराखंड में लगातार हो रहा डेमोग्राफिक बदलाव, लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद की जैसी घटनाएं बढ़ी। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव 20 नवंबर को मतदान, 23 को आएगा परिणाम। 27 सेक्टर और 2 जोन में बांटी गई विधानसभा। देहरादून में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा, खुद ही बुचड़खानों की जांच कर रहे हैं, हिंदू का गौ हत्याओं में शामिल होना सच नहीं। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, निर्माण कार्यों के बारे में दी जानकारी। हिंदुस्तान में तेजी से बढ़ रही है हिंदू राष्ट्र की मांग, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, जब तक देश में गौ हत्या होगी तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। हल्द्वानी में आरोपी अरुण को पुलिस ने 24 घंटे में किया गिरफ्तार, यूट्यूबर सौरभ जोशी को धमकी देकर रंगदारी की मांग की थी। हरिद्वार में कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने ली कार्यों की बैठक, केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा की। थर्मल इन्वर्जन की चपेट में देहरादून की हवा, एक्यूआई स्तर बढ़ने से शहरवासी परेशान, बारिश न होने और हवाओं की कमी गति होने से बढ़ा एक्यूआई। और रूस के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, पुतिन की बात को याद रखे पश्चिम देश। इजरायल ने लेबनान में फिर किया हमला, मध्य बेरूत में दूतावासों और सरकारी मुख्यालयों पर दागे रॉकेट। मिसाइल अटैक से दहला यूक्रेन, रूस ने कई शहरों पर किया हमला। जूनियर ट्रंप का आरोप, तीसरा विश्व युद्ध छेड़ना चाहते हैं बाइडेन, कहा हार से बौखलाए हैं इसलिए यूक्रेन को अमेरिकी मिसाइलों से हमले की मंजूरी दी। मस्क के रॉकेट ने इसरो का सैटेलाइट GSAT-N2 लॉन्च किया, हवाई यात्रा के दौरान इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे। हरनी अमर सूर्या श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी, राजनीति में आने के 5 साल बाद ही पीएम बनी। इंडियन कोस्ट गार्ड ने 6 मछुआरों को बचाया, पाकिस्तानी जहाज में बंधक बनाया गया था। भारत की कूटनीति जीत, पीएम मोदी जिनपिंग के बीच हुए समझौते को लागू करेगा चीन। पाकिस्तान में 9 आतंकी और 8 सुरक्षाकर्मी मारे गए, 7 पुलिसकर्मी किडनैप। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से की फिर बात, कहा ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। ईरान में अली खामेनेई के 43 साल के शासन का अंत, बेटे मोजतबा की हुई ताजपोशी। अमेरिका में लागू होगी नेशनल इमरजेंसी, लाखों लोग होंगे देश से बाहर। न्यूयॉर्क में चाकू से हमले में 2 की मौत, 1 घायल, पुलिस ने संदिग्ध को किया गिरफ्तार। हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े केस में 45 लोगों को सजा, 10 साल तक हुई जेल। बांग्लादेश पर अमेरिका सख्त, तत्काल हिंसा रोकने की बात कही, चटगांव में भिड़े थे हिंदू समुदाय और सुरक्षा बल। ट्रंप की कैबिनेट से पाकिस्तान की नींद उड़ी, सेना और ISI खास तौर पर परेशान। अमेरिकी सांसद सुहास बोले, भारत पर शुल्क लगाना गलत, इससे दोनों देशों में व्यापार युद्ध छिड़ जाएगा। पीएम ट्रूडो ने माना आवर्जन नीति में चूक हुई, अगले 3 वर्ष में अप्रवासियों की संख्या में करेंगे कटौती। बैंकों को लोन पर ब्याज दरें कम करने की जरूरत, वित्त मंत्री ने कहा बोरिंग कॉस्ट वाकई में ज्यादा। और सोने के दाम 1069 रुपये बढ़े, 74,808 पर पहुंचा, चांदी 2,186 रुपये महंगी। सेंसेक्स ने 1,000 अंक से ज्यादा की तेजी, 78,350 के स्तर पर कर रहा है कारोबार। खराब तिमाही नतीजों के बाद हुनासा का शेयर 20% गिरा, स्टॉक गिरकर 297.25 रुपये पर आया। पेट्रोल डीजल के दाम में आज कोई बदलाव नहीं, कई महीनों से स्थिर है दाम। पेगाट्रॉन का आईफोन प्लांट खरीदेगा टाटा ग्रुप, दोनों कंपनियों के बीच एडवांस स्टेज में बातचीत। बोइंग ने 400 एप्लाइज को भेजा छटनी का नोटिस, वित्तीय संकट से गुजर रही है कंपनी। प्रतिस्पर्धा आयोग के फैसले के खिलाफ अपील करेगी मेटा, 213.14 करोड़ का लगाया गया जुर्माना।
एक दिन में रिकॉर्ड 5 लाख लोगों ने की हवाई यात्रा। रविवार को 3173 विमानों से 5,05,412 यात्रियों को ढोया गया। अनैतिक प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए ढांचा मजबूत करे बैंक बोर्ड। आरबीआई गवर्नर ने बैंकों को दी नसीहत। और टमाटर के दाम एक महीने में 22% घटे, फिर भी 52 रुपये किलो। निवेशकों को शेयर बाजार में घाटे के बाद बैंकों में बढ़ा जमा। 15 दिन में 2.35 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि।